Hello friends, I hope you will. My name is AKD and welcome in my channel. So let us start. आज मैं शुरू करने वाला हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का तीसरा वीडियो। यदि मैं बात करूँ पिछले वीडियो की तो मैंने उस पर सेल ओवरव्यू डिस्कस किया था। यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। यदि मैं आज के वीडियो की बात करूं तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रोकैरियोटिक सेल और कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स उनमें पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की तो इसमें हमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। यदि मैं पीपीएलओ की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। यदि मैं इनकी बात करूं तो ये स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोट्स। ये शेप और साइज में भी डिफर करते हैं। आगे यदि मैं बात करूं बैक्टीरिया की तो ये 4 प्रकार के डिफरेंट शेप्स का होता है। यदि मैं पहला बात करूं तो बैसिलस, रॉड लाइक, कॉकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है। अब यदि मैं बात करूं तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती है। यदि मैं बात करूं तो इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स की तो इसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। आगे यदि मैं बात करूं तो इस पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो वो नेक्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ की उपस्थिति प्रोकैरियोटिक सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। सेल पे कुछ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम मीसोसोम बोलते हैं। यदि मैं साइज़ की बात करूं तो बैक्टीरिया की साइज़ की बात करूं तो ये 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। पीपीएलओ की बात करूं तो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है और वायरसेस की बात करूं तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। अब यदि मैं आगे बात करूं आखिर वह कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो सेल इन्वेलप होती है जो कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आगे बात करूं न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, मीसोसोम, फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्री और क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ सेल इन्वेलप की जो कि प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मेनली बैक्टीरियल सेल्स में। ये केमिकली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप होता है। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यदि मैं बात करूँ तीनों लेयर्स की तो आउटर मोस्ट लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर होती है सेल वॉल एंड इनर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों लेयर एक साथ मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का निर्माण करते हैं। यदि मैं बात करूं ग्लाइकोकैलिक्स की तो यह एक म्यूसिलेजिनस लेयर होती है जो कि सेलुलोज पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है ये स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है जिससे कि अटैचमेंट अच्छा हो। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। यदि मैं बात करूं ग्लाइकोकैलिक्स की तो ये डिफर करती है कंपोजिशन एंड थिकनेस कई बैक्टीरियाज में। मैं बात करूं ये लूज शीथ का होता है जिसको स्लाइम लेयर बोला जाता है और थिक एंड टफ होता है जिसको कैप्सूल बोला जाता है। अब यदि मैं बात करूं सेल वॉल की तो ये सेल के शेप को डिटरमाइन करती है और स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर सके बर्स्टिंग से या कोलैप्सिंग से। ये पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकोपेप्टाइड, मुरामिक एसिड एंड म्यूरिन से मिलकर बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल लिविंग प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की। ये फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। एक साइंटिस्ट थे हांस क्रिश्चियन ग्राइम जिन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था on the basis of differences in cell envelope and manner in which they respond to staining। यदि मैं बात करूं तो इन्होंने बैक्टीरियाज को 2 ग्रुप में बांटा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन्होंने ग्राम स्ट्रेन यूज किया था क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। जो ग्राम स्ट्रेन को टेकअप करते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं और जो ग्राम स्ट्रेन को टेकअप नहीं करते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज बोलते हैं।
अब मैं बात करूँ एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मीसोसोम, जो कि इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक्सटेंशंस फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, टिब्यूल एंड लैमिला। यदि मैं बात करूँ इसके फंक्शंस की तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। यदि मैं बात करूं कुछ प्रोकैरियोट्स की जैसे साइनोबैक्टीरिया, उनमें साइटोप्लाज्म में कुछ अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या एक्सटेंशन पाए जाते हैं जिसको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। अब यदि मैं बात करूं तो जो बैक्टीरियल सेल होती है वो मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। यदि वो मोटाइल है तो एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन शो करेगी जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन। यदि फ्लैजिला नॉन मोटाइल है तो ये पैथोजेनिक हो सकता है क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है एयर और वाटर के थ्रू। मेनली हम बैक्टीरियम फ्लैजिला की बात करें तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, फिलामेंट, हुक एंड बसल बॉडी। फिलामेंट की बात करूं तो ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, हुक की बात करूं तो ये सेल वॉल में धंसा हुआ होता है और बसल बॉडी की बात करूं तो ये सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है। आगे यदि मैं फिलामेंट की बात करूं तो ये लॉन्ग पोर्शन तो होता हुआ है, ये एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से आउटसाइड, और फिलामेंट एंड हुक जो कि ओरिजिनेट होते हैं बसल बॉडी से। ऐसे सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजिला के अलावा जिनको हम बोलते हैं पिलाई एंड फिमरी। यदि मैं पिलाई की बात करूं तो यह इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और उस प्रोटीन का नाम है पाइलिन। यहाँ पर कोई भी लोकोमोशन और कोई भी मूवमेंट शो नहीं होता है। अब यदि मैं बात करूं फिमरी की तो यह स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है रॉक से अटैचमेंट में और हॉस्ट टिश्यूज से। मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर राइबोसोम की, जो कि पहली बार ऑब्जर्व किया गया था जॉर्ज पेलाडी के द्वारा 1953 में। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। यदि मैं इसके साइज की बात करूं तो ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स का मेजर फंक्शन होता है। ये 2 यूनिट में डिवाइड होता है, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट। जो स्मॉलर यूनिट होती है वो कप शेप की होती है और जो लार्जर यूनिट होती है वो डोम शेप की होती है। यदि मैं इसकी बात करूं प्रोकैरियोट्स में तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। वहीं बात करूं यूकैरियोट्स में तो इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। आगे यदि मैं देखूं तो जो ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है वो 70S राइबोसोम्स होता है और जनरली देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। यदि मैं बात करूं ऑन द ऑर्गेनेल्स में तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है जिसमें 80S राइबोसोम देखने को मिलता है, और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है। यदि मैं बात करूं जो इसमें 80S और 70S यस लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो कि सोइडबर्ग यूनिट होती है। यदि कई राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाएंगे किसी सिंगल मैसेंजर आरएनए में तो एक लंबी चेन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। आगे यदि मैं देखूं कुछ मेम्ब्रेन लेस रिजर्व मटेरियल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, उनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। यदि मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन हो गए, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए। जो गैस वैक्यूल्स होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब यदि मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसा मटेरियल बचा हुआ है जैसे नेक्ड डीएनए, प्लाज्मिड, रिजर्व फूड जो कि पाया जाता है। यदि मैं इनमें बात करूं नेक्ड डीएनए की तो यह सर्कुलर होता है, इसमें कोई भी कवरिंग नहीं होती है और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो अब्सेंट होती है। यदि मैं बात करूं प्लाज्मिड की तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है
और इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोला जाता है। आगे बात करूँ रिजर्व फूड मटेरियल की, तो एनिमल्स की बात करूँ तो इनमें ग्लूकोज होता है, और यदि प्लांट्स में बात करूँ तो इनमें स्टार्च एज अ रिजर्व फूड होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें करेंगे हम अगले वीडियो पे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।